इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीजी होम साइंस का सिलेबस, यानी कि जो भी स्टूडेंट एमए अपना होम साइंस से कर रहे हैं उसका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। तो सबको बता दूं कि जो भी सिलेबस अब है न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हैं तो होम साइंस या कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के जो सिलेबस है वो सभी सेम है। तो इस वीडियो में मैं पीजी होम साइंस फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि एमए होम साइंस फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस करूंगा। उसके साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें आपको पीजी में फर्स्ट सेमेस्टर में कितने पेपर पढ़ने हैं, कौन कौन से पेपर हैं, उसके अलावे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कि ऑब्जेक्टिव आएंगे, सब्जेक्टिव में शॉर्ट आएंगे, लॉन्ग आएंगे, कितने नंबर के होंगे, ये सब चीज़ें मैं बताऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कितने पेपर होते हैं। तो टोटल आपको फर्स्ट सेमेस्टर पीजी होम साइंस में आपको 5 पेपर पढ़ने हैं। सीसी पेपर 1, सीसी पेपर 2, सीसी पेपर 3, सीसी पेपर 4 और 5वां पेपर है एई सीसी 1, यानी कि सीसी का मतलब कोर कोर्स, यानी कि जिस सब्जेक्ट से आप अपना पीजी कर रहे हैं, यानी कि एमए एमएससी एमकॉम कर रहे थे आप तो होम साइंस के, तो आपका पेपर 1 भी होम साइंस से ही सवाल आएंगे। पेपर 2 में भी आपको सीसी पेपर 2 में भी होम साइंस के सवाल आएंगे, सीसी पेपर 3 में भी होम साइंस के सवाल आएंगे, सीसी पेपर 4 में भी आपको होम साइंस के ही सवाल आएंगे। बस ये चारों का हर पेपर का अपना अपना सिलेबस है, ठीक है, उसी में से क्वेश्चन आएंगे। बात करें 5वां पेपर एईसीसी 1 का, तो एईसी का फुल फॉर्म होता है एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स, यानी कि यह अलग सिलेबस होता है, ठीक है, इस पेपर का भी, ठीक है। और यह जो पेपर होता है ना, यह कोई भी स्टूडेंट पीजी कर रहा है वह उसको एईसीसी 1 पेपर पढ़ना होता है और सभी का सिलेबस सेम ही होता है, तो इसका भी हम सिलेबस देखेंगे। तो आइए सबसे पहले पेपर देखते हैं, सीसी पेपर 1, ठीक है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, एडवांस्ड न्यूट्रिशन। इसी के रिगार्डिंग आपको टोटल आपको 5 यूनिट पढ़ने, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, 5 यूनिट पढ़ने हैं। यह जो पेपर होता है सीसी पेपर 1 वह 100 नंबर का होगा। 30 नंबर आपको कॉलेज वाले के हाथ में है और 30 नंबर आपके कॉलेज वाले देंगे, ठीक है, एग्जाम लेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपना 30 नंबर वाले कॉलेज वाले ही देंगे जितना देना होगा, ठीक है। और 70 नंबर का जो एग्ज़ाम है ये आपको सेंटर पर देने हैं, ठीक है। इस 70 नंबर क्या एग्ज़ाम जो देने के लिए है उसका ही यह सिलेबस, इसी सिलेबस से आप यह 70 नंबर सेंटर पर एग्जाम पूछे जाएंगे, जिसमें यूनिट 1 में एनर्जी मेटाबॉलिज्म उसके रिगार्डिंग और भी टॉपिक है। फिर यूनिट 2 में प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना, ठीक, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है। इस काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैं सारा सिलेबस नहीं पढ़ रहा हूँ। आप लोग वीडियो रोक कर आप सिलेबस पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर यूनिट 3 में पढ़ना है लिपिड्स, ठीक है, उसके लिपिड्स के क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर वगैरह। फिर यूनिट 4 में पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट्स, उसके काफ़ी सारे क्लासिफिकेशन है, ये सारे पढ़ने हैं, ठीक है। फिर यूनिट 5 में पढ़ना है माइक्रो न्यूट्रिशन, ठीक है, जिसमें विटामिन ए, कैल्शियम वगैरह, आयरन, आयोडीन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये सिलेबस जो है सीसी पेपर 1 के हैं। आपका सीसी पेपर जब एग्जाम देंगे वो 100 नंबर का होगा, लेकिन 30 नंबर आपके कॉलेज वाले के हाथ में होगा और 70 नंबर को सेंटर पर देंगे। इस 70 नंबर में जो है, ठीक है, 70 नंबर का जो पैटर्न होगा एग्जाम क्वेश्चन पूछने का, 10 ऑब्जेक्टिव आएंगे, एक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर के रहेंगे, ठीक है, तो 20 नंबर का यह हो जाएगा, ठीक है। और 4 आपको शॉर्ट आंसर लिखने, एक शॉर्ट आंसर 5 नंबर का रहेगा, यानी कि ये भी 20 नंबर होगा, ठीक है। और 3 आपको लॉन्ग क्वेश्चन बनाने, एक लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबर का, यानी कि टोटल 30, तो वो उधर 20 20 40 और 30 70 नंबर के होगा, ठीक है। और 30 नंबर का जो 100 नंबर में था, ठीक है, या 30 नंबर आपके कॉलेज वाले एग्जाम देंगे, ठीक, लेंगे आपको कॉलेज में ही, और आपको 30 में से सबको अच्छा खासा नंबर मिल जाता है, ठीक है। और 70 नंबर के लिए एग्जाम होता है, ठीक है। और इसका यह सिलेबस हो गया। फिर सीसी पेपर 2 का है, तो सीसी पेपर 2 का जो में पढ़ना है चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें पेरेंटल एंड टू पीरियोडोलेसेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसमें भी आपको टोटल 5 यूनिट पढ़ने हैं, ठीक है। यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन टू डेवलपमेंट, उसके अंदर भी और भी टॉपिक्स हैं, ठीक है। यूनिट 2 में पेरेंटियल डेवलपमेंट, यूनिट 3 में इनफेंसी, यूनिट 4 में अर्लियर चाइल्डहुड, यूनिट 5 में लेट चाइल्डहुड, ठीक है। तो ये आपको 5 यूनिट है, ठीक है। ये आपका सीसी पेपर 2 का सिलेबस है, ठीक है। इसका एग्जाम होगा तो इसी में से क्वेश्चन आएंगे। इस सभी पेपर आपका 100 नंबर का होता है, 30 नंबर आपको कॉलेज में एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। और 70 नंबर जो होता है वो सेंटर पर एग्जाम लिया जाएगा, उस सेंटर 70 नंबर के लिए ही आपका यह सिलेबस है, ठीक है। बात करें 70 नंबर में, तो 10 ऑब्जेक्टिव आएंगे, एक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर के इस पेपर में भी, ठीक है, जो 20 नंबर हो गए, और 4 शॉर्ट आंसर आएंगे, ठीक है।
एक 5 नंबर करेंगे तो 20 नंबर के ये होगा, ठीक है। और 3 आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबर के, तो 30 नंबर या 10 टोटल 70 नंबर का यह होगा, ठीक है। वैसे ही आगे बढ़ते हैं। फिर थर्ड पेपर है सीसी पेपर 3, ठीक है। इसका जो सिलेबस है कॉन्सेप्ट ऑफ होम मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें टोटल आपको 5 यूनिट पढ़ने हैं। यूनिट 1 में मैनेजमेंट एज अ सिस्टम, उसके अंदर भी डिफिनीसन, एलिमेंट्स, टाइप्स वगैरह। फिर यूनिट 2 में मैनेजमेंट प्रोसेस, उसके अंदर भी है। यूनिट 3 में एरोनॉमिक्स, ठीक है। यूनिट 4 में टाइम्स एंड एनर्जी मैनेजमेंट। यूनिट 5 में वर्क एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। ये मैं शॉर्ट में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, इसलिए क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा इसलिए। तो उसके अंदर भी अभी काफ़ी सारे टॉपिक्स है, ठीक है। तो ये जो सिलेबस है यह सीसी पेपर 3 के लिए है। यह भी पेपर आपका 100 नंबर का होता है। इस पेपर में 30 नंबर का जो होता है वो कॉलेज वाले जो एग्जाम लेंगे अपने मिड सेमेस्टर एग्जाम या इंटरनल एग्जाम के नाम से वो हो जाएगा। 70 नंबर का जो एग्जाम होगा तो वो सेंटर पे होगा। उसका एक सिलेबस ये आपका सीसी पेपर 3 का यह रहा, ठीक है। फिर बात करें 70 नंबर में किस तरह से पैटर्न क्या होगा, तो 10 ऑब्जेक्टिव आएंगे, एक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर के। फिर आएंगे 4 सब्जेक्टिव जो शॉर्ट आंसर होंगे, एक सब्जेक्टिव 5 नंबर के होंगे। फिर 3 लॉन्ग क्वेश्चन होगा, एक होगा 10 नंबर का। तो ये हो जाएगा 30 नंबर या 20 नंबर या और 20 नंबर या 70 नंबर की होगा ये आपका पैटर्न, ठीक है। फिर बात करते हैं सीसी पेपर 4, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना रिसर्च मैथोडोलॉजी एंड स्टैटिक्स, ठीक है। इसमें भी आपको टोटल 5 यूनिट पढ़ना, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। यूनिट 1 में पढ़ना है फाउंडेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। यूनिट 2 में पढ़ना है स्टेप इन्वॉल्व इन रिसर्च प्रोसेस, काफ़ी सारे टॉपिक्स है, ठीक है। यूनिट 3 में पढ़ना है सैम्पल एंड सैम्पलिंग टेक्निक। यूनिट 4 में रिसर्च टूल्स। और यूनिट 5 में पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा, ठीक है। तो ये जो सिलेबस है यह सीसी पेपर 4 का है। यह भी पेपर आपका 100 नंबर का रहेगा। 30 नंबर कॉलेज वाले एग्जाम देंगे मिड सेमेस्टर के नाम से या इंटरनल एग्जाम, और 70 नंबर का जो एग्जाम होगा ठीक वो सेंटर का, वो उसके लिए सिलेबस रहा। और इसमें भी 10 ऑब्जेक्टिव आएंगे, एक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर के, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 4, एक शॉर्ट क्वेश्चन 5 नंबर के, 3 लॉन्ग रहेंगे, एक लॉन्ग 10 नंबर के, ठीक है। ये भी होगा 70 नंबर का आपका यह पेपर, ठीक है। और एक बात और बता दूं, आपका जो सीसी पेपर 4 है वह प्रैक्टिकल नहीं है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। क्योंकि जिस सब्जेक्ट में जिस तक केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी हो गए, जूलॉजी हो गए, उनका सीसी 4 पेपर होता है प्रैक्टिकल, जिसका एग्जाम कॉलेज में ही लिया जाता है, ठीक है। वह सेंटर पर नहीं लिया जाता। लेकिन आपके होम साइंस के पेपर में सीसी पेपर 4 या कोई और पेपर आपका प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए जो भी आपका एग्जाम होगा जो भी पेपर का तो आपका सेंटर पर होगा। तो किसी का अगर प्रैक्टिकल होगा तो वो बोलेगा कि नहीं कॉलेज में होगा, तो वो आप लोग उसका बात ना माने, क्योंकि आपका कोई प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। तो सीसी पेपर आपका प्रैक्टिकल नहीं है, तो आपको सेंटर पर ही इसका एग्जाम जाकर देना होगा। फिर 5वां पेपर और लास्ट पेपर AECC 1, ठीक है। तो जो AECC है एक ही पेपर रहेगा, उस एक पेपर में आपको 2 तरह की चीज़ पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। एक होगा इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, जिसमें 3 यूनिट है उसका, ठीक है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बारे में पढ़ाया जाएगा। और स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, जो यूनिट 4 और यूनिट 5 में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इससे भी कुछ क्वेश्चन होंगे और इससे भी कुछ क्वेश्चन होंगे एक ही पेपर में, ठीक है। उस पेपर होंगे 100 नंबर का, 30 नंबर आपके कॉलेज वाले, ठीक है, और 70 नंबर आपका सेंटर पे होगा। तो 70 नंबर का जो एग्जाम होगा वैसे वही पैटर्न है। 10 ऑब्जेक्टिव आएंगे, एक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का, 4 शॉर्ट आंसर बनाने, एक 5 नंबर का, 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, एक 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो 70 नंबर यह हो गया, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा सिलेबस, ठीक है। बता दिया कि आपका सिलेबस, आप लोग सिलेबस वीडियो रोक के देख सकते हैं, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिलेबस के साथ साथ ये भी बताया कि कितने पेपर था, टोटल 5 पेपर, सीसी पेपर 1, सीसी पेपर 2, सीसी पेपर 3, सीसी पेपर 4 और AECC पेपर 1, ठीक है। और सबका सिलेबस भी बताया। उसके साथ ये भी बताया कि 10 ऑब्जेक्टिव आएंगे, एक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर के, फिर 10 ऑब्जेक्टिव आएंगे, एक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर के, और 4 शॉर्ट आंसर आएंगे, एक 5 नंबर के, और 3 आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन, एक 10 नंबर के, ठीक है। तो 70 नंबर का ये रहेगा हर पेपर के लिए, ठीक है। आपका 5 पेपर है, यानी कि 500 पर आपका टोटल रिजल्ट बनेगा, ठीक है। हर पेपर 100 नंबर का। तो जिसके भी भाई बहन दोस्त अगर PG कर रहे हैं, AMA कर रहे हैं होम साइंस से फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उनको वीडियो शेयर करें ताकि उनको अपना सिलेबस मालूम कर सके और अपना तैयारी कर सके। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।